Yes, listen beta. Now we will discuss about the chapter 9, heredity and evolution. हेरिडिटी मैंने आपको जैसे बताया था बेटा, हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस और स्टडी ऑफ द जीन्स आप कह सकते हो, या जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द हेरिडिटी. उसको हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी. और जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द जीन्स इज़ कॉल्ड एज द जेनेटिक्स. देन जो ग्रीगर जोन मेंडल था, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा लेक्चर दिया है. ग्रीगर जोन मेंडल जो था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स था, मतलब सबसे पहले उसने जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करनी स्टार्ट की थी, तो इसलिए ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. और इसमें अब गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. अब ये मैंने चैप्टर 8 में भी आपको बताया बेटा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर द वेरिएशंस दैट अकर ड्यू टू द DNA कॉपिंग. ओके, अगर यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, दैट इज़ द डायग्राम ऑफ द reproduction shown in the bacteria. Bacteria shows the binary fission, reproduction with the binary fission, in which cell that divides into the two cells. Further that but bacteria further show the binary fission and that particular cell that divides into further two daughter cells. और साथ में आप देख रहे हैं बेटा जी, जो बैक्टीरिया है फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में उसमें थोड़ा सा कलर चेंज आया. कलर चेंज मीन्स वेरिएशन आई. तो ऐसे ही थर्ड में आप देख रहे हैं कि वही कैरेक्टर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. तो इट मीन्स, कहने का ये मीनिंग है कि कोई भी ट्रेट जैसे जैसे वो फर्दर ट्रांसफ़र होता जाता है, पुराना होता जाता है, उसकी एक्यूमुलेशन की परसेंटेज उतनी ही ज़्यादा होती जाती है. ओके, और साथ में ये भी बताया कि अगर ये क्या है, वेरिएशंस जो हैं बेटा जी वो फर्दर क्या हैं, आगे आगे चलती जाती हैं, ट्रांसफ़र होती जाती है जो भी वेरिएशंस होती हैं. फर्दर इसमें क्वेश्चन आता है, ब्लू क्वेश्चन, सी द ब्लू क्वेश्चन. इफ़ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, which trait is likely to have arisen earlier. So it means trait B, because the percentage of the trait B is maximum, it means it has arisen earlier. तो आप क्या लिखेंगे? trait B that has arisen earlier because its percentage is more as compared to the trait A. Then how does the creation of the variation in the species promotes the survival? As you know, in sexual as well as in asexual reproduction, the variations occurs due to the DNA copying and due to some other conditions, like in sexual reproduction two parents are involved, so two types of the genetic material is there and variations are more and the survival chances for the organism are more. Okay, तो जैसे जैसे वेरिएशन जो ज़्यादा होंगी तो वो एक तरह से सर्वाइवल चांसेस देते हैं ऑर्गेनिज्म को एडवर्स कंडीशंस में रहने के लिए. आफ्टर दैट हेरिडिटी, जिसकी मैंने अभी आपको बता दिया कि हेरिडिटी क्या होती है. एक तरह से ये प्रोसेस है जिसमें करेक्टर्स और करेक्टरिस्टिक्स जो है, ट्रेट मतलब होता है करेक्टर, वो क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड. इसमें जो ट्रेट्स हैं बेटा, दे आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स एज वेल एज एक्वायर्ड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? द ट्रेट्स दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड. ठीक है, तो उसको हम इनहेरिटेड में लेते हैं, जैसे कलर ऑफ द आईज़ और करली हेयर्स और स्ट्रेट हेयर, हाइट. तो ये सब क्या है बेटा? दीज आर द इनहेरिटेड ट्रेट्स, करेक्टर्स. ओके, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज विच आर एक्वायर्ड बाय द एनिमल्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. जैसे ये होता है गेन ऑफ द वेट. ओके, तो ये इसमें आ जाता है कि वेट गेन हो रहा है, तो इट मीन्स दैट इज़ द एक्वायर्ड ट्रेट. ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जो पेरेंट्स हैं वो अगर क्या हैं, हेल्थ वाइज अच्छे हैं, तो चाइल्ड जो है वो भी हेल्थ वाइज वैसा ही होगा. ओके, तो ये क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एज अ एक्वायर्ड ट्रेट. इसमें एक एक्टिविटी गिवन है ईयर लॉब्स की. आप देख रहे हो एक फिगर में ईयर लॉब्स क्या दिखाए हुए हैं? डी अटैच है स्किन से और एक साइड में अटैच दिखाया हुआ है. तो अटैच वाला जो है बेटा, दैट इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ अ रेयर चांस आप कह सकते हो. लेकिन जो अनअटैच है वो कॉमन है, वो मैक्सिमम में आप देखोगे. इट मीन्स ये क्या है? एक तरह का डोमिनेटिंग करेक्टर है. डोमिनेटिंग करेक्टर जो होते हैं बेटा, दे कैन शो देयर इफेक्ट इन
ऑफस्प्रिंग, ओके, चाइल्ड और द आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो अटैच वाला है बेटा जी दैट इज़ द रिसेसिव, और इसकी परसेंटेज भी कम होगी, रिसेसिव ट्रेट है ये, ठीक है। आगे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, जिसमें मेंडल्स कंट्रीब्यूशन बताया हुआ है। लॉज जो है मेंडल ने 2 लॉज दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। फर्स्ट लॉ गिवन था लॉ ऑफ द डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट आता है अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इज जो है गिवन है, जैसे कि जो मेल है और फीमेल, आपको पता है बेटा जी कि जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 23 पेयर्स। 23 में से 22 ऑटोजोम्स एंड 1 इज़ द सेक्स क्रोमोसोम। कोई भी हो सकता है वो XX भी और XY भी। मेल्स में होता है बेटा XY और फीमेल्स में होता है XX। तो जैसे ही बेटा जी मान लीजिए क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसमें सेल की डिवीज़न होगी, तो उसमें से क्या होता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम द फादर एंड हाफ फ्रॉम द मदर। और इसमें बेटा अगर XX क्रोमोसोम्स दे बाइंड विद ईच अदर देन गर्ल चाइल्ड विल बी देयर। इफ X एंड Y क्रोमोसोम्स दे मीट देन बॉय चाइल्ड विल बी देयर, ओके। इन ह्यूमन बींग्स ये बताया मैंने। और जो एक तरह से लोअर क्लास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जैसे लोअर क्लास में आ जाते हैं, कुछ एनिमल्स हैं बेटा, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये लोअर क्लास जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है। तो एक बार ये बुक में से बेटा पेज नंबर 146 पे गिवन है, एक बार सेल्फ रीडिंग भी करेंगे इसकी। देन ब्लू क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाया था बेटा वही आएगा इसमें। देन हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये सेकेंड डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा, जो मैंने आज आपको वीडियो सेंड की है। Further question is given, a man with a blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has the blood group O. Is this information is enough to tell you whether the traits blood group A or O is dominant, why or why not? अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है बेटा दीज आर ऑफ द 4 टाइप्स, A, B, O एंड AB ये होते हैं। तो इसमें जो एंटीजन्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, OA या A होंगे। इसमें OB या फिर BB होगा, और इसमें सिर्फ O होगा, और इसमें AB हो सकता है और A और B दोनों होंगे। तो इसमें अब इन्होंने बोला है कि जो मैन है, मैन का ब्लड ग्रुप क्या है, A। मैन ब्लड ग्रुप इज A, वुमेन ब्लड ग्रुप इज O। तो कंडीशन विल बी AA और OA, ओके। और इसकी सिर्फ OO हो रहेगी। तो अगर टेस्ट क्रॉस करें हम इसका, तो पहले हम ये वाली कंडीशन से करेंगे AA, तो ये क्या बन गया, OA, OA, OA। इसमें बेटा A और B जो हैं दे आर द डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स ट्रेट्स, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेटिंग है, और ये क्या है, O जो है वो रिसेसिव है, ये डोमिनेटिंग है, ठीक है। तभी तो यहाँ O के साथ ये A जो है अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो आप अब टेस्ट क्रॉस में देखकर देख सकते हैं, ऑल प्रोजेनी या चाइल्ड हैव द O ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, सॉरी A ब्लड ग्रुप, ओके, क्योंकि A जो है दैट इज़ द डोमिनेटिंग, ओके। और सेकेंड कंडीशन क्या बनती है इसमें, OA और OO भी आ सकता है और OA भी आ सकता है, ठीक है। तो 50% चांसेस ऑफ O ग्रुप और 50% चांसेस ऑफ A ग्रुप। तो इट मीन्स जो ये इंफॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट बिकॉज द रिसेसिव करेक्टर दैट कैन ऑल्सो शो इट्स एक्सप्रेशन इन द जनरेशन, ओके। तो इसमें आपने ये साथ में लिखना है, इफ़ द रिसेसिव करेक्टर दैट इज़ प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, होमो मतलब दोनों सेम होना, सेम होंगे तभी वो अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा।
If it is present in homozygous condition na, then it will show its impact. Okay. Then how is the sex of the child determined in human beings? ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू, तो ये अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. See the exercise question. A Mendelian experiment consisted of the breeding. Yes, see the question number 1. A Mendelian experiment consisting of the breeding tall pea plants and bearing violet flower with short pea plant bearing the white flowers. The progeny will bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that genetic makeup will be this type. क्यों? क्योंकि बेटा उसमें रिसेसिव करेक्टर भी आ रहा है और दूसरा वाइट कलर भी आ रहा है. तो इट मीन्स बट जो वायलेट कलर है दैट इज़ डोमिनेटिंग. ओके, तो फिर ये वाला आ जाएगा इस केस में. ठीक है, डी वाला आएगा. आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो. स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज आर लाइकली टू हैव द पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज ऑन द बेसिस. कैन वी से एनीथिंग वेदर द लाइट कलर ट्रेट इज डोमिनेटिंग और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट. तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कंप्लीट बिकॉज द रिसेसिव करेक्टर दैट कैन ऑल्सो शो इट्स इम्पैक्ट इन होमोजाइगस कंडीशन. इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन ना, देन इट कैन शो इट्स एक्सप्रेशन. तो ये जो एक तरह से आप कह सकते हो दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू टेल अस अबाउट द लाइट कलर्ड आई कलर ट्रेट इज़ रिसेसिव और डोमिनेटिंग. देन आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. एक्सप्लेन हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वेरिएबल वेरिएशंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ डज दिस अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा जी, वो क्या है, उसमें 2 पेरेंट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इज़ देयर. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ द वेरिएशंस एंड मैक्सिमम चांसेस ऑफ द सर्वाइवल. तो एक तरह से ये जो है ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा जो वेरिएशंस है कोज करेगा. ठीक है, आगे एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं मैं बता रही क्योंकि वो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड है. एवोल्यूशन वैसे होता है बेटा चेंज आना, ग्रेजुअली जो पर्सन है धीरे धीरे उसमें जब चेंज आना स्टार्ट हो जाता है उसके बॉडी डिज़ाइन में, तो उसको एवोल्यूशन बोलते हैं. आगे लिखा है ना, हाउ डज दिस अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली. सेक्सुअल केस में क्या होता है बेटा जी, 2 पेरेंट्स हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं वेरिएशन के, तो वो जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन इतनी ज़्यादा आ जाती हैं जिससे क्या है बॉडी डिज़ाइन जो है मतलब करैक्टर्स जो हैं बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं पर्सन के. देन हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन प्रोजेनी. जो आपको पता है बेटा जी, जो पर्सन है ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें 23 पेयर्स हैं क्रोमोजोम के, जिनमें से 22 ऑटोजोम्स हैं. 1 इज़ द सेक्स क्रोमोजोम. इन मेल सेक्स क्रोमोजोम इज़ XY. इन फीमेल्स द सेक्स क्रोमोजोम इज़ XX. और जब इसमें से बेटा जी क्या होता है, मेल में से हाफ जेनेटिक मटेरियल 2n नंबर में से सिर्फ n नंबर, 2n मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, 2n दैट इज़ 46, जिसमें से 23 पास होते हैं. और ऐसे ही मदर की तरफ से भी n नंबर ऑफ द क्रोमोजोम दैट पास फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड. तो उससे वहाँ पर जो प्रोजेनी है उसमें 2n नंबर हो जाता है क्रोमोजोम्स का. अगर हाफ जेनेटिक मटेरियल नहीं जाएगा तो बेटा आगे आपको पता है कि अगर उतना ही ट्रांसफ़र हो जाए जेनेटिक मटेरियल तो जो चाइल्ड है उसमें तो डबल हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल. और जो सेलुलर एपरेटस है जिसने वर्क करना है विद द जेनेटिक मटेरियल, वो अल्टीमेटली डाई हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा. अंडरस्टैंड. आगे है ओनली वेरिएशन दैट कॉन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. कह रहे हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो एक इंडिविजुअल को क्या पॉपुलेशन में सर्वाइव करने के लिए एडवांटेज देती है, वाई और वाई नो. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. यस. तो इसमें क्या है कि जो सर्वाइवल चांसेस हैं अगर एक सिंगल इंडिविजुअल में आते हैं तो वो सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल को ही बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर ये क्या है पूरी पॉपुलेशन में आते हैं तो वो पूरी पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकेगी और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो कर सकेगी. ओके, अंडरस्टैंड. सो
आप क्या लिखेंगे, वेरिएशंस जो हैं दैट इट गिव्स द एडवांटेज टू द पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन द पॉपुलेशन, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को एक एडवांटेज तो मिलता ही है ना, इसका सर्वाइवल चांसेस मिलते हैं सर्वाइव करने के इन एडवर्स कंडीशन, ठीक। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब टुमारो वी विल कंटिन्यू अबाउट द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर 5।